सभी को सुबह हो गई है। मैंने बिटिया को उठाया और ये बेचारी नींद में आ रही है, चलती हुई अपनी आंखों को साफ़ करती हुई। मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि सेम रूटीन, गुड़िया का सेकंड डे है और उसका लंच पैक करना है। तो मैंने फटाफट लगाया आटा, वो गई थी नहाने और इतने में ही बेटा आ गया आज जल्दी उठकर और उसने सारी व्यवस्था बिगाड़ दी। मैंने फटाफट आटा लगाया, उसको गोद में लेके, क्योंकि एक बच्चे के साथ काम करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तब तक ये रेडी होकर आ गई मेरी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया और मैंने बनाए इसके बाल, क्योंकि मॉर्निंग में बस ये मुझे एक ही काम बताती है, मम्मा मेरे बाल बना दो। बाकी काम तो ये खुद कर लेती है, बहुत प्यारी है। और मैंने बनाई इसकी 2 चोटी, तो इसे मुझ पे प्यार आया, इसने किया मुझे प्यार। और मुझे बनाने थे इसके लिए आलू के पराठे। इसकी फरमाइश थी कि मैं आज आलू के पराठे लेके जाऊंगी। उधर रखा था इसका दूध और इधर फटाफट मैंने सेके इसके पराठे। और बेटा भी उठ चुका था, तो बीच बीच में वो भी मुझे काफ़ी परेशान करता है। तो उसने कहा मम्मा आप पराठे बनाओ, जब तक मैं करता हूँ दीदी की हेल्प। दीदी को रेडी करने में उसकी बेल्ट कभी निकाल रहा है, कभी लगा रहा है। दोनों बहन भैया की मस्ती चली हुई है सुबह सुबह। और ये कर दिए मैंने उसका लंच पैक। इतना काम हो जाता है और उसने करी बाय बाय। फिर मैं आई कान्हा जी को नहलाने और कान्हा जी को स्नान करा। किसी ने बताया था ये पानी मुझे पेड़ में देना चाहिए, तो मैंने वो ही अप्लाई किया है। आज मैंने वापस उसमें डाल के और पेड़ में दिया है। और मैंने किया कान्हा जी को तैयार, क्योंकि भाई सुबह गुड़िया जाने के बाद एक यही काम होता है मुझे कान्हा जी का, और उसके बाद ही मेरा बाकी काम शुरू होता है। पूरा दिन बहुत बिजी था आज का मेरा। और फिर मैंने किया चंदन का तिलक और ये देख रहा था टीवी। मैं आई किचन में कान्हा जी का भोग लगाने के लिए। सुबह सुबह मैं उनको दही और मिश्री का भोग लगाती हूँ। इधर रही लग गई, इधर मेरी बन रही थी चाय, जो मुझे बहुत ज़्यादा चाहना रहती है गुड़िया को स्कूल भेजने और कान्हा जी को तैयार करने के बाद। पति देव निकाल रहे थे दूध और मैंने भी अपना नाश्ता रेडी कर लिया तब तक। और मैं बेटे को बुला रही थी कि आ जाओ। और सुबह का मौसम इतना प्यारा होता है, अभी ठंड गई नहीं है, सुबह को हल्की हल्की ठंड रहती है। और देखो फिर पति देव ने बनाई खुद ही अपनी चाय और मैं इसको नहला लाई हूँ और इसको छाई हुई थी मस्ती। बोल रहा था मम्मा मैं छुप गया हूँ, आपको मैं दिख ही नहीं रहा हूँ मैंने इसको बड़ी मुश्किल से पहनाए कपड़े, क्योंकि इसको कपड़े पहनाना बहुत ही टफ काम है। माँ बनना आसान है, लेकिन माँ बन के जो उसकी ड्यूटी निभाना है ना, वो बहुत मुश्किल काम है। माँ बन जाते हैं लेकिन उनको पालना बच्चों को पूरा दिन थका देता है। रिक्वेस्ट करती रही लेकिन सुन ही नहीं रहा था। फिर देखो आज पति देव ने कर दिया था पूरा घर अस्त व्यस्त। और फिर मैंने किया इसको मैनेज। आज मैंने फिर से अपने रूम मतलब घर का किया मेकओवर, थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। कुछ सोफ़े अंदर चले गए हैं, कुछ सोफ़े बाहर रह गए, बेड बाहर आ गया है। फिर मैंने पीछे कपड़े रखे थे सारे, तो वो फटाफट लगाई बच्चों की कबर्ड, क्योंकि रोज़ वही रूटीन रहता है, कपड़े वॉश करना, फिर उनको उतारना, उनकी तह बनाना, कुछ पे प्रेस करना और सबके अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित करना। आखिर एक गृहिणी हूँ तो ये तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने देखो यहाँ पे कर दिया है खाली स्पेस। एक तरफ मैंने लगाया है तख्त बोलते हैं इसे वो, और एक तरफ था हमारा सोफ़ा। तो टीवी के नीचे मैंने ये लगा दिया ताकि सभी आराम से लेट के वो करें। फिर मैंने फटाफट लगाई झाड़ू, और क्योंकि आज वैष्णो देवी गए हुए मम्मी पापा बच्चे आने वाले थे, तो मैंने करी फटाफट सफाई, क्योंकि उनके आने के बाद बहुत सारा काम बढ़ जाता है। क्योंकि फिर उनको चाय, उनका पानी, वो नहाएंगे, उनको फिर कन्या जीवन का भी आज वो होना था। तो आ गए हैं सभी वैष्णो देवी वाले, मैंने किया उनका स्वागत और इधर लगाया जल्दी जल्दी पोछा। ये बता रही थी मुझे अपने टूर के बारे में कि मेरा टूर कैसा रहा। तो इनका सफ़र बहुत अच्छा रहा, वैष्णो देवी जाके इनको बड़ा अच्छा फील हुआ। फिर ये बैठा दी मैंने ड्यूटी पे चाय के लिए और अपना घी निकालने लगी। सोचा तब तक ये होता है मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ। बर्तन साफ़ करते पति देव बोले मैं पीता हूँ मैंगो शेक, तो हम सब के लिए बनाया उन्होंने मैंगो शेक। और आज क्योंकि शाम को कन्या जीवनी थी, तो मैंने बनाया इधर दाल और चावल कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। आप भी मैंगो शेक पीजिए। और मेरे चावल भी रेडी होने को है और दाल में मैंने तड़का लगा दिया है। और कपड़े इतने सारे लेकर आए थे ये सब, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट ये भी काम ख़त्म कर देती हूँ। गुड़िया आ गई थी स्कूल से और वो इनको ऐसे देख रही थी सरप्राइज़। फिर वो मुझे बता रही थी कुछ बातें
तो उसका मन था वीडियो में आने का। फिर मम्मी जी की थी थोड़ी तबीयत डाउन, हमने बुलाया डॉक्टर देख रहा था मम्मी जी को, और हो गई थी कन्या जिमाने की तैयारी। तो मैंने बनाया बिना लहसुन प्याज के आलू टमाटर की भंडारे वाली सब्ज़ी, जो मुझे बेहद पसंद है, बिना टमाटर प्याज के। और इधर बनाया मैंने हलवा, क्योंकि यही भोग लगता है माता रानी को। और जब तक मैं कन्याएं कर रही थी, ट्रॉली का ले रही थी मज़ा, और इधर हलवा भी हो गया था रेडी। फिर मैंने सबसे पहले भोग लगाया अपने कान्हा जी को, क्योंकि सबसे पहले भोग उनको ही लगता है। और देखो बच्चे कितनी मस्ती कर रहे थे और देखिए ये हो गया मेरे कान्हा जी की थाली तैयार। मैंने उनको भोग लगाया, और ये था कन्याओं को देने के लिए छोटा मोटा सा गिफ्ट, जिसमें प्रसाद था, हैंकी था, कुछ चिमटियाँ थी, पैसे थे। बच्चे खुश हो जाते हैं। तो हमारी कन्याएं आ गई है छोटी छोटी, और इनमें एक सबसे प्यारी कन्या है जो कि सबसे ही छोटी है। तो पतिदेव ने किए इनके पैर मतलब स्पर्श, इनसे लिया आशीर्वाद। ये था हमारा, क्या बोलते हैं इसको, बताना कमेंट्स में क्या बोलते हैं। ये आई हमारी कन्याएं, और ये सबसे छोटी कन्या ये रही, कितनी प्यारी है, बहुत छोटी कन्या है ये भी आई। और सभी ने अच्छे से, और इसकी तो फरमाइश ही अलग रहती है पापा से। फिर सब ने दिया पतिदेव को आशीर्वाद, और मम्मी जी ने किया सभी बच्चों को तिलक, और फिर उन्होंने खाया खाना। हमने उनको भोग लगवाया अच्छे से, सबको पूरी, हलवा, रायता, सब्जी। बच्चों ने काफ़ी पेट भर खाया और उनको बहुत ही अच्छा लगा। सारे बच्चे बैठे हुए हैं। फिर मम्मी जी ने उनको एक एक हैंकी चुनरी के जगह, क्योंकि चुनरी मम्मी जी को वैष्णो देवी से लानी याद नहीं रही, तो हमने क्यों ना उनका सर ढकने के लिए एक एक हैंकी दिया। तो उससे उनका 2 in 1 काम होगा, सर पे भी हो जाएगा और उनके हाथ भी साफ़ हो जाएंगे। तो बच्चे भी काफ़ी खुश हो रहे थे सब गिफ्ट देख के। और देखो ये सब करने के बाद किचन हो जाती है इतनी मेशी, बहुत ज़्यादा। और आज आई थी हमारी 1 वीक की सब्ज़ी, तो मुझे उनको भी मैनेज करना था। मैंने उनको किसी को फ्रिज में रखा, पन्नियों में से निकाला, वॉश किया, उनको भी अपनी व्यवस्थित किया। और मुझे बज गए थे रात के 9, और किचन हो गया था क्लीन। बेटा जब तक सोया ही नहीं था, और मौसम आज इतना ख़तरनाक हो रहा है ना, सर्दी हो रही है। तो बताना मेरा व्लॉग कैसा लगा। राधे राधे।